बोला है, डाल दिए। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज, आम खास की आवाज युवराज लाइव के माध्यम से आपके साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाल फिलहाल 9 तारीख को बिहार पुलिस अवर सेवा की रिजल्ट आई थी और रिजल्ट आने में जो है मुंगेर जिला से भी बहुत अच्छे लड़के और लड़कियां ने पुलिस सेवा में आप खासतौर पे सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुए। उसी कड़ी से जुड़ा हुआ हम अभी आप समझ पा रहे हैं कि राजपूत समुदाय की बाहुबली जगह कहने वाला, खासम खास जगह कहने वाला भिलवाड़ा से हम लाइव के माध्यम से आए हैं। भिलवाड़ा मुंगेर बिहार के मुंगेर जिला अंतर्गत कासिम बाजार थाना के अंतर्गत भिलवाड़ा एक राजपूत समाज का बहुत बड़ा गांव है और उसी गांव से हम लाइव के माध्यम से आए हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि विज्ञापन संख्या 2/2023 का जो है रिजल्ट 9 तारीख को 9/7 को आया है। वो बिहार पुलिस अवर सेवा में सब इंस्पेक्टर के रूप में बहुत सारे मुंगेर जिला से लड़के और लड़कियां चयनित हुए हैं। उसी तौर पे आपको बता दूं कि कुल पद 1275 सृजित था, जिसमें कि आपको मैं बता सकता हूं कि महिलाओं के लिए 450 सीट सृजित था। उसी जगह दूसरी ओर 822 पुरुषों के लिए सीट सृजित था। और उसी कड़ी से आप हमारे बीच देख रहे हैं आम खास की आवाज युवराज लाइव के माध्यम से भिलवाड़ा गांव से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। हमारे साथ अभिषेक सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि बिहार पुलिस अवर सेवा में सब इंस्पेक्टर के रूप में भिलवाड़ा गांव से चयनित हुए। और मैं बता दूं कि भिलवाड़ा से हमारा पुराना संबंध रहा है। जैसे कि ऋतुराज जी भी अभी औरंगाबाद में थाना अध्यक्ष के रूप में तैनात है, उनसे भी हमारा कभी मौका मिला था, मैंने इंटरव्यू दिखाया। और राणा रमेश चंद्र सिंह भी यहाँ मुफस्सिल थाना प्रभारी हुआ करते थे, वो भी इसी गांव से। और नीरज जी जो खगड़िया थाना अध्यक्ष, टाउन थाना अध्यक्ष हैं, वो भी इसी गांव से हैं। और नए जनरेशन में हमारे साथ अभिषेक कुमार सब इंस्पेक्टर फाइनल तौर पर इनका चयनित हुआ है। और इनके फादर का नाम है, आप भी जान रहे, राजेश सिंह की पहचान का कोई मोहताज नहीं है। आप जान रहे हैं कि जिला भाजपा के प्रवक्ता हैं और राजेश सिंह का ही ये प्रथम लड़का है, एक ही मात्र इकलौता पुत्र हैं। और अभिषेक जी हमारे साथ हैं। राजेश जी को 2 पुत्री है और एक पुत्र में यही अभिषेक जी हैं, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक मैट्रिकुलेशन आपको बता दूं कि यही भिलवाड़ा में अद्भुत एकेडमी से किए हैं। और इनकी जो है इंटर डीएवी श्यामली डोरंडा रांची से इन्होंने इंटर वहां से किया है। और साथ ही ग्रेजुएशन इनका जो है मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से हुआ है। और तैयारी के तौर पे लोग कहते हैं, जो इंसान में जज्बा होगी कोई पद हासिल करने का, तो उसे कोई जरूरी नहीं है वो घर में ही बैठा तैयारी कर सकता है। बहुत सारे लड़के बताते हैं, अपनी एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे पास एफर्ट नहीं, हम तैयारी नहीं कर पाने के लिए हम सक्षम नहीं, हमारे गार्जियन सक्षम नहीं है। तो मैं बता दूं कि कोरोना काल से पहले भी एयरफोर्स में इनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन कुछ आप देख रहे हैं सरकार की जो पेच में फंसा हुआ था अग्निवीर, और इस दौरान जो है इनकी जो है वो नियुक्तियां को सरकार के द्वारा रद्द कर दी गई थी। लेकिन कहता है कोशिश करने वाले की हार नहीं होनी चाहिए। इन्होंने घर से ही तैयारी करके भिलवाड़ा से और हमारे बगल में सफियाबाद हवाई अड्डा से इन्होंने दौड़ का प्रयास किया। और घर से ही बैठे यूट्यूब पे आज आप देख रहे हैं हमारे यूथ जो है, मैंने बहुत सारा लाइव में आकर दिखाया है। खासतौर पे आप देखे होंगे हौसलों की उड़ान के भी मैं लाइव से आपको बताया था कि आजकल के हमारे यूथ जो है, जो ये मोबाइल है उसको एडवांटेज के तौर पर यूज नहीं कर रहे हैं, डिसएडवांटेज के तौर पर यूज कर रहे हैं। कोई इंस्टाग्राम रील और ये सब में समय व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं यही अभिषेक जी अपनी फ्यूचर को बनाए सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित हुए हैं। यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने तैयारी किया और घर बैठे तैयारी करके आज अभिषेक जी सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित हुए हैं। खासतौर पर अभिषेक जी, आपका भारत न्यूज आम खास की आवाज युवराज के साथ आपका स्वागत है। और खासतौर पे भारत न्यूज चैनल की ओर से और पब्लिक ऐप परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि आप भिलवाड़ा और खासतौर पे मुंगेर का नाम रोशन करने के लिए आप सब इंस्पेक्टर के तौर पर चयनित हुए हैं। आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इस परीक्षा के दौरान मैं इतना पूरा श्रेय अपने माता पिता और पूरा फैमिली को देना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब होता है ना, फैमिली का एक अपना तैयारी तो एक अलग होता है, फैमिली का सपोर्ट भी होता है। पूरा तैयारी फैमिली के सपोर्ट से हुआ, सिर्फ पढ़ने पर एफर्ट लगाए और फैमिली भगवान की कृपा से इस पोस्ट पर आ गए। आपको मैं बता दूं, इनसे हमारी फोन पर बात हो रही थी सुबह में, पता चला था कि अभिषेक जी भिलवाड़ा से सब इंस्पेक्टर में चयनित हुए। तो मैंने इन्हें कहा था कि आप कार्यालय आए और हम लोगों के लिए
सौभाग्य होगा कि आपकी एक छोटी सी खास बातचीत लोगों के बीच रखे। तो ये बड़े शर्म के साथ बोले कि सर हम तो एक छोटा सा सब इंस्पेक्टर पद के लिए चयनित हुए, कोई IAS IPS नहीं बने जो आप मेरा इंटरव्यू लेंगे। देखिए यहीं से वो लड़के और वो लड़की के लिए लेसन बनता है कि एक लौता राजेश जी के इकलौता पुत्र होते हुए एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट भी गर्मियामय पोस्ट होता है। अनुसंधान करने का पावर CRPC IPC का पावर भारत के संविधान में इनको प्रदत्त है और एक सब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन करने का पावर मिला है। इस पोस्ट को भी अपने हौसले के सामने ये कहे कि हम इससे भी बड़ा पोस्ट लेते तो मुझे खुशी होता कि हम कुछ इंटरव्यू देने आप लोगों के पास जाए। खासतौर पे इन्होंने बताया कि अभी ये पूरी श्रेय जो है हमारे माता पिता जी को जाता है। इतनी तक यहाँ हासिल करने में जो पद हासिल किए, बोल रहे हैं कि माता पिता को श्रेय जाता है। लाजमी है कि माता पिता का समझ सक रहे हैं कि एकलौता पुत्र हैं और इनको 2 बहन है और एकलौता पुत्र अगर अपने भविष्य के बारे में अगर नहीं सोचते तो आज सब इंस्पेक्टर नहीं रहते। तो एकलौता तो आप जानते हैं बहुत सारे एकलौता का एग्जाम्पल देखने को भी मिलता है, लेकिन एक एग्जाम्पल दूसरी और आप देख रहे हैं अभिषेक जी सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित होकर यह दिखा दिए और दिखाने के ही साथ साथ मैं बता दूं अपने माता पिता का नाम रोशन किए, जिला का भी नाम रोशन किए, बिहार राज्य का भी नाम रोशन किए और खासतौर पे गांव का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं। चलिए आपसे ये जानना चाह रहे हैं, लाइव चल रहा है अभिषेक जी, आप ये तैयारी किए तो आप दौड़ कहाँ करते थे और दौड़ करने में आपको क्या क्या परेशानी का मतलब अब तक की सफर में आपको क्या लगा ऐसा कि कुछ परेशानी हुई और परेशानी को आपने झेला, आपके पापा मामा प्रेरणा स्रोत बने और उनके हिम्मत के कारण आप आज यहाँ तक पहुँचे? दौड़ तो यहीं सामने हवाई अड्डा सत्याबाद हवाई फील्ड है उसी से किए हैं और खैर 6.5 मिनट टाइमिंग है दौड़ में तो उतना हमको दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि फिटनेस मेरा ठीक था। पहले वेट थोड़ा ज़्यादा हुआ करता तो थोड़ा दिक्कत होता था। 83 kg पहले मेरा वेट था तो वेट घटा के 70 kg पे लाए तो कुछ ऐसा खास दिक्कत नहीं। इसमें बिहार पुलिस के जैसा मेरिट मतलब एग्जाम पे बनता है, बाकी सब जो दौड़ है वो सब क्वालिफाइंग है तो खास ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। और माता पिता का तो योगदान है कि हर जगह मोटिवेट करना कि हाँ तुम कर लेगा ये प्रेरणा सब तुम्हें भी था। आप मतलब अपनी एग्जाम की तैयारी कैसे की? अब क्योंकि आप बता रहे थे कि कोरोना काल में आप जैसे आपकी इंटर जो है DAV श्यामली डोरंडा रांची से हुआ, ग्रेजुएशन मगध यूनिवर्सिटी बोध गया से किए, कोरोना काल को भी आपने फेस किया, उससे पहले आपकी एयरफोर्स में हो चुका था लेकिन कुछ सरकार की पेज के में जो है वो विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। तो ऐसे स्थिति में आप तैयारी कैसे की, किस माध्यम से तैयारी की? एयरफोर्स का तैयारी तो खैर हम पटना रह के किए थे लेकिन उधर तो आपको पता है जैसा बताएं हमको उधर मेरिट मेरा कैंसिल हो गया। तो खैर जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, ये तो आज हमको पूरी तरह से पता चल गया है। काहे कि इधर मतलब लॉकडाउन के बाद हम घर लौट गए पटना से। अब पटना से लौटने के बाद 1 साल का तैयारी घर पे ही यूट्यूब के माध्यम से किए और बहुत सारे किताब भी है जैसे कि घटनाचल की किताब फॉलो किए, लूसेंट फॉलो किए, थोड़ा बहुत NCERT भी पढ़े, इसी से तैयारी की है। मतलब पूरा सेल्फ स्टडी कोचिंग मैंने पूरी तरह आप बाहर कहीं नहीं रह के घर से ही इसी माहौल में अपने मैंने घर में पैक होकर पूरी तरह एकत्रित ध्यान करके आप तैयारी करके आज चयनित हुए। हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब 1 साल के लिए मतलब समाज से आपको कटअप होना ही पड़ेगा। मतलब तैयारी करना है 1 साल के लिए समाज से कटअप हो जाइए। अब कटअप क्या होना है फिर तो आप इस पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप में जज्बा भी तो होना चाहिए। मतलब उस जज्बा से सिलेक्शन के लिए जज्बा होना चाहिए, मेहनत कीजिए तब तो उस पोस्ट पे आखिर आप जा पाएंगे। तो बस स्ट्रगल कुछ नहीं था, जो था। इस पोस्ट के बाद भी आपको क्या लगता है कि कोई और दूसरा भी पद के लिए आपको लग रहा था कि वो हमको मिलता तो बेहतर होता? खैर इसमें तो सिर्फ अवर सेवा आयोग है, इससे तो सिर्फ दरोगा का ही भर्ती होता है। लेकिन अब हम आगे मतलब BPSC के लिए सोचे हैं, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो उसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। मतलब आपने अवर सेवा की तैयारी करके अपने मेहनत पर आपने पद को हासिल किया है, लेकिन आपकी ये है कि अगर समय मिलता है तो यह सेवा का निर्वहन करते हुए भी BPSC की तैयारी साथ में करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। वहाँ टाइम खैर मतलब टाइम तो निकालना पड़ेगा, ऐसे टाइम तो कम ही मिलता है। लेकिन अगर मेरा हौसला है उस टाइप से कि मतलब नहीं हमको करना है, टाइम निकाल के कैसे भी मैनेज कर लेंगे। तो मतलब कहने का है कि आपकी कारवा जो है मतलब सफलता की कारवा बिहार पुलिस अवर सेवा तक ही सीमित रहने को नहीं है। अगर समय मिलता है तो आप BPSC भी कंप्लीट करके आगे जाने की सोचेंगे? हाँ बिल्कुल। ऐसे अभी तो अपना पूरा ध्यान जैसे IPC है, CRPC है, अभी 2 साल का ट्रेनिंग होगा
तो अभी तो पहले ट्रेनिंग को ही पूरा अच्छा से कंप्लीट करना है, क्योंकि वहाँ भी जाके सेवा ही देना है। IPC CRPC धारा सब अच्छा से पढ़ेंगे, पब्लिक का सेवा के लिए जा रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है। उसके अलावा टाइम मिलेगा तो ज़रूर इस पर UPSC का तैयारी करेंगे। आज के यूथ कि सबसे पहले सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कम होइए, और दूसरा आपको इस ज़माना में मतलब तैयारी इतना हार्ड हो गया है, खास करके मतलब जनरल कास्ट के लिए। मतलब आपको मतलब पहले एग्ज़ाम का चयन करना पड़ेगा। हमको दरोगा बनना है तो दरोगा बनना है, सिपाही बनना है सिपाही बनना है, बैंक PO बनना है बैंक PO बनना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। उसके बाद उसी पे मेहनत करना है। ये नहीं कि बैंक PO भी दे दिए, रेलवे भी दे दिए, दरोगा भी दे दिए, सबका सिलेबस से थोड़ा बहुत अंतर होता है। और इस ज़माना में इतना हाई कट ऑफ जाने लगा है तो अवश्य कीजिएगा तो ना इधर होगा ना उधर होगा। तो हम यही बोलना चाहेंगे फुली फोकस होकर 1 साल का तैयारी लीजिए। कोई बड़ा पोस्ट पे है, हम जैसे किए सब कोई कर सकता है। सुन लीजिए, आज के युवा के लिए ये अभिषेक जी बता रहे हैं कि आप अपनी फोकस एक एम पर बैठा लीजिए कि हमको ये गेन करना और अचीव करना, उसके लिए आप नशा सा बना लीजिए और ऑटोमेटिक है कि आप उसे अचीव कर लेंगे। और इन्होंने यूथ के लिए बहुत अच्छा स्लोगन और लेसन दिया कि आज के युवाएं जो हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उसको थोड़ा अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उससे दूरी बनाएं, और दूरी बना के अपने भविष्य को बनाकर अगर सोशल मीडिया पर अपनी समय को व्यतीत करते हैं अपनी, तो वो थोड़ा अच्छा सा लगता है, पटा सा नहीं लगता है। सबसे पहले तो होती है कि आपकी फ्यूचर। चलिए, इसी कड़ी से जुड़ा हुआ आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ अभी इनके फादर राजेश सिंह जी हैं, जो कि जिला भाजपा के प्रवक्ता हैं, और खास तौर पे मैं बता दूं कि भाजपा के कदावर नेता मुंगेर जिला से जाने जाते हैं। राजेश सर, आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। कैसा लग रहा है आज आपका इकलौता पुत्र जो है सब इंस्पेक्टर में चयनित हुआ है, और खास तौर पे उस फादर मदर को बहुत गौरवान्वित होता है। ये पल जो है आपके लिए बड़ा सुखमय पल है कि आपका लड़का मुंगेर जिला से और बिनवारा से सब इंस्पेक्टर में चयनित हुआ, और आपके लिए आप कैसा एहसास कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप सबों का धन्यवाद कि आपने हम जैसे सामान्य लोगों के लिए समय निकालकर यहाँ इंटरव्यू के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, और इसकी एक जर्नी को आप समाज के सामने ला रहे हैं कि सीमित संसाधनों के बीच भी एक सामान्य मध्यम वर्ग का परिवार किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसकी एक मिसाल है। और हमारे लिए तो गौरव का क्षण है, खुशी का क्षण है ही, और हमारे समाज के लिए, गांव के लिए, जिला के लिए, सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारे बीच का लड़का हमारा वो इसमें जा रहा है। और ये समाज में एक चैलेंजिंग जॉब है। ये सिर्फ एक नौकरी साधारण नहीं है, एक बहुत बड़ा कठिन जॉब है, जिसमें कि आपको देश की सेवा के लिए समर्पित होना पड़ेगा, और हर चुनौती के लिए आपको हमेशा 24 घंटा तैयार रहना पड़ेगा। राजेश बाबू, आपके एक सपुत्र हैं, 2 सपुत्री है, और एक बेटा जो बाप माँ का एक कह सकते हैं कि वो सब कुछ वही होता है, धन दौलत कुछ नहीं है उसके सामने। वो आपसे दूर कहीं मतलब आपके समाज और आपके नाम का वहाँ पर कहीं पर थानेदार के रूप में, कहीं पर पुलिस दरोगा के रूप में वहाँ पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तो क्या लगता है ऐसे जॉब में आप अपने बेटा को जाने के लिए उत्साहित है कि मन से थोड़ा दुख भी है कि मेरा बेटा इस जॉब में जा रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में शिक्षा के प्रति बेटा बेटी सभी को समान रूप से ये किया गया, प्रोत्साहित किया गया है। हमारी दोनों बेटी भी ग्रेजुएशन कर चुकी है, PG कर रही है, और उसको भी आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। और देश सेवा के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, घर में बैठकर काम नहीं चलेगा। और हमारा ऐसे भी इतिहास है हम लोग का, जिस समाज से हम क्षत्रिय समाज से आते हैं, हमने हमेशा अपना पसीना और खून समाज के लिए, देश के लिए बहाया है, और आगे भी देश सेवा के लिए हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं कि हम सबकी रक्षा कर सकें, और आने वाले समय में हम अपना जो भी योगदान है देश के प्रति, समाज के प्रति, हम दे सकें। बहुत अच्छी बात बता रहे थे राजेश जी कि हम जिस समाज से आते हैं, और समाज का इतिहास रहा है कि हमेशा राजपूत है, देश की रक्षा और गौरव के गाथा के लिए राजपूत का अभी भी ऐसा गाथाएं हैं जिसे कि कोई भुला नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इन्होंने कहा मेरा एक पुत्र भी है, तो समाज की सुरक्षा और समाज के लिए अगर वहां पर जाता है तो मुझे ये गौरव का पल महसूस होगा। चलिए, हमारे साथ इनकी माताश्री हैं, उनका भी भारत न्यूज पर स्वागत है। खासतौर पे आपको बधाई हो माताश्री कि आपका लड़का आज सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ है, और सबसे बड़ी चीज तो खुशी आपको होना चाहिए कि आपका लड़का इकलौता जो कि आज योग्य हो चुका है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि बहुत के इकलौता पुत्र हैं जो कि अभी तक योग्य नहीं बन सके। इस पर क्या कहना है आपका?
बस बहुत खुशी हुआ कि हो गया मेरा बेटा अच्छे से बड़े वाले। और क्या कहें। इकलौता है तो है एक लौटा तो खैर खुशी है बहुत। मतलब इनका कहना यही हुआ कि खुशी है, इकलौता है तो भी क्या, अगर ये समाज के लिए अपना कर्तव्य निवारण करता है और उसके लिए खड़ा रहता तो मुझे और खुशी है। मेरे लिए तो एक ही है तो सब कुछ है, लेकिन ये समाज के लिए और इनको बहुत अच्छी ज्यादा खुशी हो रही है। खास तौर पे लाजमी है कि खुशी होगा ही। बहुत बड़ा हमारे लिए भी गौरव की बात है और खास तौर पे अभिषेक जी के लिए गौरव की बात है कि आपको बता दूं, राजेश जी के लिए भी ये गौरव की बात है कि उनकी स्वयं माता श्री अभी जीवित है और दादी श्री यहाँ बैठी हुई है। आपका भारत न्यूज पर दादी स्वागत है। आपके बेटा पुता और पोता एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर आपके सामने, आपको क्या लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? शांति देवी। क्या आपको खुशी, कैसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ? हाँ। जब आपका पोता वर्दी पहन के आपके पास आएगा, जो राजेश जी नहीं कर पाए वो पोता किया, वही तो खुशी है, सबसे बड़ा खुशी है। देखेंगे तो आप तो कह सकते हैं कि भगवान का बहुत बड़ा आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आप पोता को दरोगा बनते हुए देख रहे हैं। बहुत को ऐसा नसीब नहीं होता है। हम लोग भी अपनी दादी को नहीं देख पाए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं। ये तो नसीब वाला अभिषेक जी भी हैं, राजेश जी भी हैं कि आपके सामने आपका पोता सब इंस्पेक्टर बन रहा है। हाँ, बहुत खुशी है हमको। जीवित है तो खुशी है ना। चलिए, दादी जी को भी बहुत खुशी है। चलिए, इनकी छोटी बहना भी हमारे साथ आइए। आपका क्या नाम हुआ बाबू? आइए, खड़े होइए। क्या नाम हुआ? भैया से छोटे हैं? तो आप क्या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं क्या? पीजी कर रहे हैं। तो भैया के बाद आप ही हैं, मैंने भैया से छोटे में नंबर आप ही हैं। तो चलिए, तो आपको भैया से कुछ प्रेरणा मिल रहा है कि भैया कल के डेट में सब इंस्पेक्टर के रूप में कहीं थानाध्यक्ष के रूप में कहीं अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हर जगह महिलाएं भी भागीदारी निभा रही है, हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही है। डिफेंस की क्षेत्र हो, पुलिस की क्षेत्र हो, चाहे आप जुडिशियरी क्षेत्र हो, हर जगह महिलाएं आगे आ रही है। तो भैया से कुछ आपको स्रोत मिल रहा है? आप भी मतलब चाहेंगे कि कंपटीशन फेस करें और भैया की तरह आप भी कोई जॉब को अचीव करें? चलिए, आप सुन रहे थी इनकी बहन भी अभिषेक जी की हमारे बीच में थी और उन्होंने भी बताया कि हम भी भैया से प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। और खास तौर पे भारत न्यूज परिवार की ओर से और पब्लिक के परिवार की ओर से राजेश जी और उनकी धर्मपत्नी को मैं बधाई देता हूं कि आपने उस योग्य कर्मठ लड़का को आपने जन्म दिया और योग्य बनाया कि आज देश ही नहीं, राज्य, गांव और जिला का नाम रोशन करने के लिए चयनित हुए हैं सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में। आपका क्या नाम हुआ? आप कहाँ से? हजारीबाग से। इनकी पढ़ाई वही मतलब डीएवी शामली रांची में वहीं से कर रहे थे पढ़ाई? बचपन में तो यहाँ से क्या ना हुआ, इंटर वहीं से कर- इंटर के बाद से वहीं तो तो बचपन से कैसा आपको लग रहा था कि मतलब बचपन से ही मतलब बड़ा तेज है पढ़ने में लिखने में? आपको कभी एहसास हो रहा था कि आने वाले समय में मेरा ये बेटा जो है नाम रोशन करेगा? हमको पता था कि नाम रोशन करेगा, मैं भी इसलिए भगवान को बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो आपको ये एहसास होना चाहिए, एक नहीं परिवार, दोनों परिवार का ये नाम रोशन कर रहा है। यहाँ घर का भी कर रहा है और दूसरी और नानी घर का भी कर रहा है। चलिए, आप सुन रहे थे इनकी माता श्री की कि दोनों परिवार का नाम रोशन अभिषेक जी कर रहे हैं। और खासतौर पे अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी से एक प्रश्न होगा, इसलिए प्रश्न होगा कि अब ये पुलिस सब इंस्पेक्टर के तौर पर चयनित हुए हैं, तो ऐसे स्थिति में एक बहुत छोटी सी प्रश्न इनको करेंगे, समय तो ज्यादा नहीं लेंगे इनका। अभी जो आप देख रहे हैं अभिषेक जी, जो पुलिसिंग व्यवस्था है, पुलिस से लोग भागते हैं, दूर भागते हैं, पुलिस को जो पुलिसिंग की व्यवस्था है उस पर आप क्या, एक दरोगा के रूप में, कहीं थानाध्यक्ष के रूप में क्या लगता है कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है? पुलिस और पब्लिक के बीच वही इको फ्रेंडली नेचर बनाने का कोशिश करेंगे। अपने तरफ से जितना हो, पब्लिक में एक भय का माहौल नहीं रहने देंगे कि हाँ हम दरोगा हैं, तो पहले ही व्यक्ति डर जाए मेरे सामने आने से। और जो मेरे बैचमेट हो गए, जो राजगीर में मुझको मिलेगा 1275 बैचमेट में हमारे होंगे, सब के बीच में कहीं नए युवा है, नया जोश से सब आ रहे हैं, तो सब मिल के इसको एक मतलब एक सीरियस रूप में लेंगे और पब्लिक के बीच भय को दूर करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमारा पुलिस मुख्यालय भी इसके तरफ आगे बढ़ रहा है।
एक अभिषेक जी, आपसे भारत न्यूज परिवार की ओर से आपसे ये भी एक सुझाव होगा कि जिस तरह से आप कहीं के थानेदार, थानाध्यक्ष के रूप में रहे, चाहे सब इंस्पेक्टर के रूप में जहां तैनात रहे, तो आप जो है, आपकी जो 2 आंख दिया है, एक त्रिनेत्र जरूर अपना यूज कीजिए। कभी भी एहसास ये कीजिएगा कि आपके हाथों से निर्दोष पर कलम ना चले, का बाल बच्चा और मास्टर का बाल बच्चा नहीं बनता है। ये धारणा को आपको दूर करना होगा, क्योंकि आप उस चीज को अपने हाथों से करके दिखाएंगे कि दोषी को सजा दिलाएंगे, निर्दोष को जो उसको न्याय दिलाएंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं मतलब अपने तैयारी के दौरान ही मैंने अपना पहला प्रायोरिटी बना लिया था। एक निर्दोष व्यक्ति, मतलब गरीब व्यक्ति वैसा होगा जिस पर कोई दबाव बनाने की कोशिश करे दूसरा स्टूडेंट, उसके लिए हमेशा आगे रहें। आप सुन रहे हैं कि मेरे द्वारा जो भी कर्तव्य निर्वहन होगा वो हमेशा न्यायपूर्ण होगा। अगर जो दोषी है उसके लिए सजा दिलाने का प्रयास करेंगे, जो निर्दोष है उसको न्याय देने का काम करेंगे, और खास तौर पे उस स्टूडेंटों के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ अभिषेक जी हैं, जो कि इस बार सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित हुए हैं, और खास तौर से मैं भिलवाड़ा से लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूँ। आने वाले इनके उज्जवल भविष्य में अभी जो इनकी शुरुआत ट्रेनिंग की होगी, उसके बाद ये फील्ड वर्क में आएंगे, थाना क्षेत्र में ये अपना फील्ड वर्क देंगे, वहाँ योगदान देंगे, और ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ये थानाध्यक्ष के रूप में कहीं भी पूरे बिहार में थानाध्यक्ष के रूप में रहेंगे। इस पूरी जर्नी के बीच में भारत न्यूज चैनल की ओर से और पब्लिक एक्ट परिवार की ओर से इनको और साथ में इनके परिवार के सदस्य को बधाई देते हुए आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज। डर लग रहा उसको था, भी बंद कर दीजिए। नहीं कोई डर नहीं। उसको पाउच कीजिए, उसको रोक लीजिए। कितने मिनट का हुआ है? हम सोचे कि आपका वो कैमरा भर जाएगा पापा का। रिकॉर्डिंग